हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का अभी का जो वीडियो आपके लिए है वह होगा कि जो विज्ञापन संख्या 27/2023 बीपीएससी टी 2.0 का फॉर्म फिलअप हो रहा है और जो वैकेंसी आई है उसमें पहले 1 to 5 के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, लेकिन बाद में जो है इसमें 26/2023 विज्ञापन यानी ट्री 1 के जो रिक्तियों को ऐड किया गया सभी में, चाहे वह 1 to 5 की जो उसमें बची हुई रिक्ति थी या 9 to 10 या 11 to 12, तीनों रिक्तियां जब ऐड की गई तो उसमें 1 to 5 की जो रिक्ति ऐड की गई तो इसमें नई वैकेंसी आ गई। जो बीपीएससी ट्री में पीआरटी की वैकेंसी पहले नहीं थी, वह पीआरटी की वैकेंसी आपके लिए आ गई। अब बात आती है कि वैकेंसी तो आ गई थी, लेकिन इसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं आया था कि इसका कब से फॉर्म भरा जाएगा और इसका रजिस्ट्रेशन इत्यादि हुआ नहीं है तो कैसे होगा, या जो बाकी संवर्ग की भी अर्हता रखते हैं उन्होंने अगर बाकी संवर्ग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फी पेमेंट इत्यादि कर लिया है, तो उनका इसमें आगे क्या होगा, या फिर इस बार जो बहाली है किस जो है कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए अलग से कोई आरक्षित पद नहीं है। और शुरू में जब वैकेंसी का यह आया रिक्ति तो उसमें लिख दिया गया कि अनारक्षित यानी जनरल की जितनी भी सीटें होंगी वह सिर्फ विकलांग कैटेगरी के लिए होगी, लेकिन बाद में उसमें भी संशोधन हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे समझेंगे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा अपडेट है वह है कि 1 to 5 के लिए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में भारी बदलाव, पूरी तरह से बदलाव किया गया है। या तो यह पूरी तरह से बदलाव किया गया है या हो सकता है कि बीपीएससी द्वारा मिसिंग है या पूर्णतः बदलाव किया गया है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस यही है तो माना जाएगा कि इसमें पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। तो हम लोग आज के इस अभी के इस सेशन में देखेंगे कि अर्हता क्या रखी गई है, 1 to 5 के लिए कौन कौन जो है अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे इसका फॉर्म फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन इत्यादि कैसे करना है, फॉर्म फिलअप कैसे पूर्ण करना है, सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आगे भी बीपीएससी 2.0 या अन्य शिक्षा से संबंधित या छात्र अभ्यर्थी जगत, शिक्षक जगत से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए वह सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, जो इसमें वैकेंसी है वह टोटल जो वैकेंसी है वह है 9,431, यानी 9,431 पदों पर 1 to 5 यानी पीआरटी की वैकेंसी आई है। इसमें आपको 3 विषय होते हैं, जो सामान्य, उर्दू और बांग्ला, 3 विषयों पर बहाली की जाती है, जिसमें जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए सामान्य विषय पर 1088 है और उर्दू विषय के लिए 426 है और बांग्ला के लिए 5 है। टोटल 1519 है। यानी आपको जनरल कैटेगरी की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी में टोटल जो वैकेंसी है वह है 1519 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की बात करें तो इसमें सामान्य के लिए, विषय के लिए नहीं है, उर्दू के लिए नहीं है, सिर्फ बांग्ला के लिए 12 है। पिछड़ा वर्ग में बात करें तो सामान्य के लिए पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की महिला या अनारक्षित महिला या ईडब्ल्यूएस किसी के लिए वैकेंसी नहीं है। किसमें, तो आपको अलग से जनरल से लेकर के चाहे किसी कैटेगरी में सामान्य विषय के लिए नहीं है। वहीं उर्दू की बात कर लें तो उर्दू के लिए है, और उर्दू के लिए जो है वह है पिछड़ा वर्ग में 192, अनुसूचित जाति में 1003, अनुसूचित जनजाति में 58 और पिछड़े वर्ग की महिला में 381। इसी तरह जो है इसमें महिलाओं के लिए जो इसमें कोटिवार 50% आरक्षण होता है, वह भी इसमें जो है अलग से आरक्षित पद नहीं है। ना ही जनरल महिला, ना ईडब्ल्यूएस महिला, ना अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, मतलब सामान्य विषय में किसी में नहीं है। सिर्फ है इसमें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में है। बाकी उर्दू में बात करें तो उर्दू में भी आपको अत्यंत पिछड़ा में है, पिछड़ा वर्ग महिला में है, अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला और अनुसूचित जाति महिला में है। लेकिन यदि हम बात कर लें जनरल की तो जनरल में 1519 है, जिसमें सामान्य विषय में
1088 है। इस पद पर सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और जो उर्दू बांग्ला के होंगे तो उर्दू के लिए 426 और बांग्ला के लिए अलग से इसमें 5 रिक्ति है। टोटल 1519 है सामान्य में, और 9431 टोटल कैटेगरी मिला करके पद है 1 to 5 के लिए। इसमें जो पहले पेच आया कि सभी लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं सामान्य कैटेगरी के, तो वह इसलिए कि यह जो लिखा गया था कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। इसी आधार पर कहा गया कि यह वैकेंसी जो है भरने वाला नहीं है। जनरल इसमें नहीं भर सकते हैं क्योंकि जनरल की रिक्ति जो है वह सिर्फ दिव्यांग के लिए है। ऐसा पहला जब नोटिस आया था तो उसमें दिया गया था, लेकिन यह बाध्यता हट गई इस संशोधन के आधार पर, जिसमें यहाँ लिख दिया गया कि जो 10 तारीख को निकाला गया था कि यह जो है अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग जो है अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है को विलोपित किया जाता है। यानी यह जो है संशोधन कर दिया गया कि सिर्फ दिव्यांग के लिए यह नहीं रहेगा। और यह जब दिव्यांग के लिए सिर्फ नहीं है तो यह जो है टोटल सभी लोगों के लिए 9431 पद हो गए। अब हम लोग अर्हता की बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भारत के नागरिक हों, यानी बिहार के अलावे भारत के सभी राज्यों के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार यानी सीटेट और बीटेट पेपर 1 पास होने चाहिए। और 1 to 5 के लिए बीटेट सीटेट 1 मांगा जाता है, जो मांगा गया है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, पूर्व से नियोजित 2012 से पहले वाले, तो उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं है, वे दक्षता उत्तीर्ण है तो फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट और बीटेट में अभ्यर्थियों को छूट का जो दिया गया है वह जैसे पहले भी रखा गया था कि जनरल के लिए जो है 60% यानी 150 में 90 नंबर मांगा जाता है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि के महिलाओं के लिए जो है 55% यानी 82 नंबर वाले भर सकते हैं। जनरल में 90% वाले भर सकते हैं। और SC ST में जो है 75 नंबर वाले यानी 50% वाले भर सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो शैक्षणिक योग्यता में आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए। और साथ में जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी नाम से जाना जाता हो, DLED हो या फिर आपको BTC कहा जाता हो या फिर आपको DP इत्यादि जो भी नाम दिया जाता हो वह आपको चाहिए। और उसके साथ ही आपको न्यूनतम 45% अंकों के साथ, मतलब यह 8वां में है, यदि यह न होकर यह 2002 के अमेंडमेंट के अनुसार किसी के पास है तो वो भर सकते हैं। या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष और 4 वर्षीय जो BLED होता है वह है तो भर सकते हैं। या फिर आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, या फिर आप ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ डिप्लोमा DLED किए हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 to 5 के या फॉर्म भरने के लिए आरक्षण कैटेगरी के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% छूट होगा। यानी कि उनको 50% जो जहां मांगा गया है, यदि वह डिग्री में उनको 45% भी है तो वे फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ 1 to 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा बोर्ड या जो है मजरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा जो मौलवी आलिम की डिग्री मिलती है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में, यदि इंटरमीडिएट में 50 अंकों के साथ किए हैं या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक किए हैं तो यह डिग्री मान्य होगी। वैसे ही बांग्ला जो है 50 अंकों के साथ यदि आप मान्यता प्राप्त संस्थानों से किए हैं तो वह डिग्री आपकी मान्य होगी। और साथ ही साथ NCT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में NCT का अधिनियम लागू नहीं होता है वे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब यदि हम लोग बात कर लें जो मेन है कि इसमें क्या बदलाव किया गया है, तो परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में जो बदलाव किया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो पिछली बार 1 to 5 के लिए परीक्षा पैटर्न था वह था कि 100 नंबर का आपको भाषा था और 120 नंबर का जो था वह सामान्य अध्ययन का पेपर था। वह इस बार चेंज कर दिया गया है। या जो 2 अलग अलग पेपर हुए थे इसको बदल करके इस बार जो कर दिया गया है वह 150 प्रश्नों का एक ही परीक्षा होगा, जिसके लिए 2.5 घंटा मिलेगा। कुल 150 अंक रहेंगे। लेकिन
लेकिन अब इसमें 3 भाग कर दिए गए हैं। अब इस बार के परीक्षा के लिए 3 भाग आपको कर दिए गए हैं। 3 भाग में करके आपको एक ही पेपर की परीक्षा होगी। अब इसमें क्या होगी, तो पहला जो होगा वह भाषा का होगा, जो 30 नंबर का होगा। और इस 30 नंबर में आपको जो 22 नंबर रहेंगे वह हिंदी से, और 8 नंबर जो रहेगा वह इंग्लिश से। टोटल 30 नंबर होगा। क्वालिफाइंग 9 नंबर आपको आ जाता है तो आप इसमें पास हो जाएंगे। बचा 120 नंबर में इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि भाग 2 जो रहेगा वह रहेगा सामान्य अध्ययन से रहेगा, जिसमें आपको सभी विषय जो लागू होते हैं वे सभी विषय इसमें लागू रहेंगे। जैसे आपको भाग 2 में जो 40 नंबर का है उसमें आपको प्राथमिक गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं ईवीएस इत्यादि शामिल रहते थे। लेकिन भाग 3 में जो बदलाव किया गया है, पिछले बार जो भाग दो ही भाग में समान अध्ययन 120 नंबर का और आपको 30 नंबर, उसके बाद 100 नंबर अलग हुआ था, तो 30 नंबर भाषा हो जा रहा है। और इस बार 40 नंबर सभी विषयों से, लेकिन तीसरा जो इसमें भाग बना दिया है वह कर दिया है कि हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। यानी आप यहाँ देख लें तो एक पेपर हो गया, एक भाग हो गया पेपर का 30 नंबर, यह भी भाषा से ही हो गया जो क्वालिफाइंग सिर्फ हो गया। और भाग 2 जो हो गया वह समान अध्ययन का हो गया। और आपको जो तीसरा भाग बनाया गया है वह फिर आपको भाषा से ही बनाया गया है, जो जिस पर मेरिट बनेगा आप इसमें हिंदी या उर्दू या बांग्ला चुन सकते हैं, जो आप पढ़े होंगे और जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो अपना चुन लेंगे। लेकिन जो बड़ा बदलाव किया गया है वह किया गया है कि अब 80 नंबर आपको हिंदी से ही आएगा। उर्दू या बांग्ला चुनते हैं तो उससे, अन्यथा हिंदी से आपको टोटल 80 नंबर आएगा। और 40 नंबर जो होगा वह समान अध्ययन का पेपर होगा। टोटल 120 नंबर पर मेरिट बनेगा और 30 नंबर सिर्फ जो है पास करने का रहेगा, जिसमें 9 नंबर आपको चाहिए पास करने के लिए, जिसमें 22 नंबर आपको रहेगा हिंदी से और 8 नंबर रहेगा इंग्लिश से। तो परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि 120 नंबर जो पिछले बार सिर्फ आपको जीके जीएस से समान अध्ययन पेपर से हुए थे, उसको 2 पार्ट कर करके 40 ही समान अध्ययन करके 80 नंबर फिर भाषा किया गया है। अब देखना यह होगा कि यह जो है बीपीएससी ने बहुत बड़ा बदलाव करते हुए किया है या कहीं इसमें कोई चूक हुई है इस सिलेबस को जारी करने में। लेकिन जब तक दूसरा कोई नोटिस या इसमें संशोधन का नहीं आता है तब तक मान के चलिए कि बीपीएससी ने इस बार सिलेबस में बदलाव कर दिया है और तैयारी भी आपको इसी अनुसार करनी होगी। जैसे ही अगर कोई बदलाव होता है या कोई इसमें संशोधन का पत्र आता है, आपको इस डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी और आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अभी जो यह ऑफिशियल नोटिस आया है उसके अनुसार सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए इसमें जो है भाग 1 में क्वालिफाइंग भाषा, भाग 2 में समान अध्ययन इन सभी विषयों से, और भाग 3 में 80 नंबर का जो है आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक चुन के परीक्षा देना होगा। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा वह जो आप इंटरमीडिएट स्तर पर भर रहे हैं तो इंटरमीडिएट लेवल का होगा। एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न होगा। लिखित परीक्षा एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय होगी और गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आवेदन भरने की जो तिथि है, अब देखिए जो पहले बाकी संवर्ग का निकाला गया था 6 to 8 का और 9 to 10 का और 11 12 का, वह था कि 5 नवंबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन एवं फी पेमेंट था। बाद में इसको 14 से 17 कर दिया गया। लेकिन जो 1 to 5 का यह निकला है, यह 16 तारीख यानी आज से शुरू हुआ है और 25
नवंबर यानी जो बाकी सभी संवर्ग का अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का, वहीं आपका भी अंतिम तिथि है। लेकिन आज यह 16 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक होगा और आपको इसी बीच में आपको निबंधन कर लेना है, भुगतान कर लेना है और ऑनलाइन आवेदन इत्यादि इसी में कर लेना है। 1 to 5 के लिए अलग अलग निबंधन की जो है अलग तिथि और फॉर्म भरने की अलग तिथि नहीं जारी की गई है। 16 से 25 तारीख तक आप सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। अब कैसे इसको करेंगे, मान लीजिए जिन्होंने फॉर्म भर लिया है वे कैसे करेंगे, तो देखिए मान लीजिए जो पहले से फॉर्म भरे हैं उनका 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट है और 25 तारीख तक फॉर्म भरना है। लेकिन 1 to 5 के लिए जो डेट आया हुआ है कि 16 से 25 तक है 1 to 5 के लिए। लेकिन इसमें क्या आपको करना है कि मान लीजिए कि वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत वो 1 से 5 विद्यालय अध्यापक रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और वे वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने पर डैशबोर्ड पर 1 to 5 का लिंक खुलेगा। उस लिंक को आप खोल के आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आप पहले से इस विज्ञापन 27/2023 में आपने यदि 6 to 8 के लिए अर्हता रखते हो तो उसके लिए भरे हों या 9, 10 या 11, 12 और अब आपको 1 to 5 में भी फॉर्म भरना हो तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करके आपको पिछला फॉर्म भरने में जो यूजर नेम और पासवर्ड मिला है उसको जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड आता है उसमें 1 to 5 का लिंक खुल जाएगा आज से, तो आप जो है वहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यदि सिर्फ आपको 1 to 5 का फॉर्म भरना है, केवल 1 to 5 का, तो आप नए से जो है रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आपको 17 तक रजिस्ट्रेशन करना है, आपने नहीं किया है, फी पेमेंट नहीं किया है और अगर आपको 1 to 5 के अलावा किसी और वर्ग के लिए भरना है तो पहले 1 to 5 को नहीं भरना है, पहले आप 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 जिसकी भी अर्हता रखते हैं पहले उसके लिए फॉर्म भर लेंगे और जो यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा उससे लॉगिन करके तब 1 to 5 का भरेंगे। यानी इसमें 3 तरह से फॉर्म भराएगा। जिसको सिर्फ 1 to 5 फ्रेश भरना है वह फ्रेश से नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। जो पहले 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 में से कोई भरे हुए हैं और उनको 1 to 5 फिर से भरना है, 1 to 5 को ही भरना है, तो जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा उससे आप करके 1 to 5 के लिंक को क्लिक करके भरेंगे। यदि आपने अभी कोई फॉर्म नहीं भरा है और 1 to 5 के अलावा आप फिर 6 to 8 या 9 to 10, 11, 12 और प्लस में 1 to 5 इसको भी भरना चाहते हैं तो इसको आपको पहले नहीं भर के पहले 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में जिसकी पात्रता आप रखते हैं उसका फॉर्म भरिए और आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन करके डैशबोर्ड को खोल के 1 to 5 का फॉर्म भरना है। यानी कोई और फॉर्म भरना है तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए, मतलब रजिस्ट्रेशन भुगतान इत्यादि कीजिए, तब इसका लिंक से आप भरिए और सिर्फ 1 to 5 भरना है तब आप फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं। यही 1 to 5 के लिए अभी विशेष जानकारी है, आप फॉर्म को भर लें। अभी जो सिलेबस में बदलाव हुआ है उसको मैंने बताया, आगे अगर किसी प्रकार का अपडेट आता है तो उसको भी मैं लेकर के आऊँगा। BPSC 2.0 या अन्य किसी भी शिक्षा जगत के लेटेस्ट अपडेट को विश्वसनीय तरीके से जानते रहने के लिए DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। वहाँ सभी ऑफिशियल नोटिस इत्यादि आपको PDF में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।